वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छोटी सी वीडियो बना रहे हैं च्यवनप्राश के ऊपर। अब च्यवनप्राश तो इस्तेमाल होता है घर के अंदर, और सिग्निफिकेंस हमें इसकी पता होनी चाहिए कि कौन सा च्यवनप्राश हमें अपने घर में लेकर आना चाहिए, किस मौसम में खाना चाहिए, कब ये सबसे ज़्यादा लाभदायक हमारे लिए सिद्ध होगा। तो च्यवन ऋषि के लिए अश्विन भाइयों ने जब बनाया था, उसको हमने बोला था च्यवनप्राश, एक ऐसा औषधीय तत्व। क्यों च्यवनप्राश जो है वो भारतीय औषधीय जितने भी हमारे पास में जो सोर्स हैं, उनके अंदर च्यवनप्राश को सिग्निफिकेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि च्यवनप्राश के अंदर जितनी जड़ी बूटियों का हम समावेश कर सकते हैं, किसी भी दूसरी ऐसी चीज़ में इतनी जड़ी बूटियाँ डालकर एक साथ दे पाना बहुत मुश्किल होता है। च्यवनप्राश के अंदर अगर आप देखेंगे कोई अच्छी कंपनी बना रही है तो कम से कम भी हम माने तो 35 से 40 जड़ी बूटियों का समावेश कर सकती है। तो इसीलिए च्यवनप्राश का एक चम्मच जो हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में पुरातन समय से हम खाते आ रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है। अब बात ये आती है, जब हमें पता है कि भाई 30-40 जड़ी बूटियाँ एक ही चम्मच के अंदर माध्यम से अगर शरीर में हर रोज़ जा रही हों और 1-1.5 महीना अगर इस तरीके से जाएंगी तो शरीर के अंदर लाभ तो हमें पूरा दिखाएंगी। अब बात ये आती है कि जो हमें च्यवनप्राश लेना है मार्केट से, उसमें किन किन चीज़ों के लिए हम सोचें कि क्या क्या उसके अंदर खास बात होनी चाहिए। अब उन खास बातों के लिए ध्यान रखना है। च्यवनप्राश जब भी बनता है तो सबसे पहले देखिए उसका व्हीकल। जड़ी बूटियाँ तो देखो 30-40 हैं, वो अगर ऑर्गेनिक हो जाएं तो बहुत बेहतरीन। अगर ऑर्गेनिक नहीं भी है और एक अच्छी कंपनी आपको ये दावा करती है कि उन्होंने अच्छी जड़ी बूटियाँ डाली है, ये पर्पज़ को सॉल्व कर सकता है। प्रॉब्लम आती है 70% के व्हीकल में। अब 70% जो उन्होंने जड़ी बूटियों के अलावा डाला, वो क्या डाला है? अगर वो आपकी चीनी है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। 99% जितने मार्केट में च्यवनप्राश आते हैं उसमें 99% केसेस के अंदर वो चीनी डाल दी जाती है। अगर वो ये क्लेम करते हैं हमने चीनी नहीं डाली, तो मिठास के लिए क्या डाला आपने? शहद। और शहद अगर वो नकली है तो हमारे लिए नुकसानदायक हो गया। 99% मार्केट में मिलने वाले च्यवनप्राश में या तो चीनी मिलेगी, और अगर शहद मिलेगा तो शहद प्योर नहीं होगा। 13 में से जब 11 ब्रांड शहद के चेक हुए हैं देश के अंदर, जब उनमें मिलावट है तो च्यवनप्राश कैसे प्योर बन जाएगा? और जब आप च्यवनप्राश का चम्मच खा रहे हो उसके 80% में वो शहद है जो नकली है, तो च्यवनप्राश फायदा कैसे करेगा? ये सोचने की बात है। तो सबसे पहली बात, चीनी नहीं होनी चाहिए। शहद अगर है, ऑर्गेनिक कंपनी का च्यवनप्राश है तो हम रेकमेंड करते हैं, अदरवाइज शहद भी है तो नहीं चलना चाहिए। तो अगर मार्केट से कहीं से भी लेना है तो कौन सी चीज़ थोड़ी बेटर है? शक्कर। अगर वो ये क्लेम करता है कि मैंने जैगरी पाउडर डाला है तो समझ लीजिए, और वो मार्केट में नॉर्मल जैगरी पाउडर के साथ में अच्छी जड़ी बूटियाँ डालकर, चाहे कोई गौशाला हो, चाहे कोई छोटा ग्रुप हो, वहाँ से आप च्यवनप्राश ले सकते हैं। और नहीं तो ऑर्गेनिक स्टोर में भी चले जाएं तो 3 व्हीकल ही रिकमेंडेड होते हैं, या तो शहद डले, या शक्कर यानी कि जैगरी पाउडर डले, या देसी खांड डले। इनमें भी शहद और शक्कर जो होती है ये ज़्यादा बढ़िया होती है। देसी खांड थोड़ी मात्रा में डले तो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा देसी खांड अगर जाती है तो देसी खांड अपने आप शरीर के लिए कोई औषधीय ताकत नहीं रखेगी। औषधीय ताकत हनी के अंदर, शहद के अंदर और जैगरी पाउडर में ही मिलने वाली है। तो ये च्यवनप्राश के लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जब आप च्यवनप्राश ऑर्डर करें। उत्तरी भारत में जितने लोग हैं उनके लिए तो समझ लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें भी खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 महीने अगर आपने अपने बच्चों को 1-1 चम्मच च्यवनप्राश का हर रोज खिला दिया, और वो च्यवनप्राश किसी ऑर्गेनिक स्टोर से आया हुआ ओरिजिनल हुआ, तो बच्चों की इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता को ज़बरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे। ये अकेली गेम चेंजर चीज़ साबित हो सकती है। मैं कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, विटामिन B12 की बात नहीं कर रहा, लेकिन औषधीय ताकत से बच्चों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी, लिवर, जितने भी फंक्शन शरीर के हैं, इन सबको सही तरीके से अच्छा करने की काबिलियत च्यवनप्राश के अंदर उपलब्ध होती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर पास में ऑर्गेनिक स्टोर है तो तुरंत जाएं, बोलें कि च्यवनप्राश दो। च्यवनप्राश अब देते हैं तो उनसे पूछना है कि इसके अंदर मेजॉरिटी जो इसका व्हीकल है वो क्या है? क्या वो चीनी है, क्या वो शहद है, क्या वो जैगरी पाउडर है, या फिर वो खांड है? अगर प्रेफरेंस है और हनी और शक्कर प्योर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, खांड है तो ठीक है, चीनी है तो बिल्कुल ना है। इस चीज़ का ध्यान रखकर हमें अपने घर में च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।